नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द ज्ञान टॉप यूट्यूब चैनल पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे और वीडियो का भी इंतज़ार कर रहे होंगे, ऐसा हमें मालूम है। देखिए, लगातार कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं 18 तारीख को लखनऊ चलने का प्रोग्राम था, वो आप लोगों को भी मालूम था, और किस कारण रद्द करना पड़ा ये भी आपको पता है। रद्द करने का कारण ये था कि 18, 19 और 20 3 दिन यहाँ देवरिया है ना, देवरिया में पत्थरदेवा ब्लॉक है, हाँ। यहाँ 3 दिवसीय कृषक मेला है और उस मेले में माननीय योगी आदित्यनाथ जी और आज सूर्य प्रताप शाही जी उपस्थित थे। और इस मुद्दे को लेकर हम लोग सुबह लगभग 11 बजे के करीब यहाँ पहुँचे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उस समय तो मुलाकात संभव नहीं थी, तो लगातार हम लोग कोशिश सुबह से लगे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन सौंपा गया इस संदर्भ में, और कृषि मंत्री से भी मुलाकात हुई। और कृषि मंत्री जी ने क्या कहा, पूरी बात भैया बताएंगे, आप बता दीजिए। तो माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है कि जो 900 विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी कोई लीगल बैटल ना हो, इसके चक्कर में कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट ना हो, इसके लिए 3 डिपार्टमेंट जो है, कार्मिक विभाग है, हमारा जो है आपका आयोग है और लेबर डिपार्टमेंट है, तीनों डिपार्टमेंट मिलकर एक सामंजस्य बैठा के एक प्रोसेस कर रहे हैं जिसके तहत 900 विद्यार्थियों को अप्लाई करने के लिए बुलाया जाए। और वो प्रोसीजर कैसे होगा, क्या होगा, इस चक्कर में जो है ये सारी डिले हो रही हैं। और यही उनका मंतव्य था। कहने का मतलब था कि जो है ये प्रोसेस अगर 900 लोगों को शॉर्ट आउट कर लिया जाए कि कैसे इनको अप्लाई करने के लिए हम इनको इनवाइट कर दें, तो अगर ये सॉर्ट आउट हो जाता है तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो आप लोग जो है बार बार ये आकर और मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग विभाग इस पे काम कर रहा है। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि लीगल बैटल में आगे भी पड़ जाएं, इसलिए इसको सॉर्ट आउट करने की हम कोशिश कर रहे हैं और यथासंभव शीघ्र हम इसको जो है सॉर्ट आउट कर लेंगे। और कृषि मंत्री जी ने यह भी कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि ये दोबारा कोर्ट केस हो, क्योंकि एक बार 2013 में कोर्ट केस हुआ, आज तक उसका निर्णय और फैसला कहीं ना कहीं 2021 वाले पेट की वैकेंसी कहीं ना कहीं उसी वजह से फंसी हुई है। तो दोबारा आने वाली भी वैकेंसी कहीं ना कहीं बाधित ना हो कि कोर्ट केस उस पर भी हो जाए, तो उस तरीके से कार्य करेंगे। अब 906 को किस तरीके से बैठाना है, उनको अलग बैठाना है कि साथ में बैठाना है, इस सब पे वो कार्य कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि उनके जो उच्च अधिकारी हैं या कृषि विभाग के अधिकारी हैं वो बार बार उनको सुप्रीम कोर्ट घसीटा जाए, तो उस पर ये लोग कार्य कर रहे हैं और कार्मिक विभाग भी इस पर कार्य कर रहा हो। ये सचिव कृषि मंत्री जी का बयान है। और लगातार हम लोगों की बात लगभग 7 से 8 मिनट से ऊपर हुई इस मुद्दे को लेकर, और काफ़ी समय तक हुआ। कहीं ना कहीं वहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं था और इसलिए हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन पूरी जानकारी फ़ोटो के माध्यम से आप थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि क्या क्या जानकारी मिली है। और फिलहाल मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन किसी न किसी माध्यम से सौंप दिया गया है, क्योंकि उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी। आप जानते हो कि कितनी सुरक्षा रहती, कैसे क्या होता, सबको मालूम है। और पूरी कोशिश की गई और जिन छात्रों ने इसमें सहयोग किया उनको तहे दिल से धन्यवाद, और जो दूर दूर से अनेक ज़िलों से आए हुए छात्र थे उनको हमारे तहे दिल से धन्यवाद। और कहीं ना कहीं आप लोगों को सहयोग करना चाहिए। देखो यार, बड़ी बात होती है कि आप ही लोग रीढ़ की हड्डी हो हम लोगों की। अगर हम संघर्ष करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट मिलता है, तभी संघर्ष करते हैं, और कोई कारण नहीं है। बहुत दूर दूर से बच्चे आए थे, आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत दूर दूर से बच्चे आए थे। इतनी भीड़ होने के बावजूद, इतनी भीड़, यहाँ नेट की भी समस्या थी, नेट चल ही नहीं रहा था कि कोई अपडेट आपको दे सके। नेट की बहुत बड़ी समस्या थी। जैमर लगाओ जी सर, हम परवेज अहमद कुशीनगर से आए हुए थे। मंत्री जी से मुलाकात हुई और बहुत अच्छे से हम लोग को बहुत अच्छे से इस विषय पर 906 और टीए के बारे में उनको बहुत अच्छे से नॉलेज था, और उस पर वो पूरी डिस्क्रिप्टिव हम लोग के बात बताए कि इस क्या क्या प्रोसेस हुआ, जो कि अमित भैया ने बताया हुआ है आप लोगों को। हाँ, बहुत लंबी बात हुई, ऐसा नहीं, पूरी टाइम भी दिए थे और अच्छे से बात किए हुए थे उन्होंने। उनको सारा मकसद यही है, और विभाग का भी और कृषि मंत्री जी का भी, कि आगे ये भर्ती न फंसे, इसीलिए वो लोग इस पे काम कर रहे हैं। बाकी आप लोग सपोर्ट करते रहिए, कभी आपको बुलाया जाए, क्योंकि ये संघर्ष आप ही के लिए है और आप लोगों के लिए, कृषि छात्रों के लिए समर्पित है। कहीं ना कहीं पूरा दिन हो गया, ये सारे कृषि छात्र कहीं ना कहीं एक गिलास पानी पिए हों, चाहे भैया ने केला खिला दिया था सबको तो वही मान के चलिए ये लोग केला वेला खा के हाँ, और आप लोगों के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष हमेशा जारी रहेगा, आप निश्चिंत रहो। जब तक विज्ञापन नहीं आ जाता, अमित शुक्ला आपको हमेशा खड़ा मिलेगा, क्योंकि कृषि छात्रों से ही
हम जुड़े हैं वो केवल एक विज्ञापन के लिए जुड़े हैं, केवल AGTA के लिए। और ये संघर्ष हमेशा करते रहेंगे। कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से संघर्ष करने का उद्देश्य AGTA का विज्ञापन, लेकिन हाँ समय बहुत कम है कहीं ना कहीं, लेकिन समय लगेगा। अगर पेट की वैलिडिटी बढ़ेगी तभी आपका विज्ञापन 2021 की पेट से आएगा, नहीं तो अब हमें भी व्यक्तिगत तौर पे नहीं लगता कि 2021 की पेट से वैलिडिटी ना बढ़ने पर AGTA का विज्ञापन आएगा। लेकिन ज़रूर जब भी आएगा तब कोर्ट केस नहीं होगा, आप इससे निश्चिंत रहिए। क्योंकि कृषि मंत्री जी चाहते हैं कि जब भी विज्ञापन आए आपका, कहीं ना कहीं वो कोर्ट केस ना हो। और कोर्ट केस होने का मतलब है, अगर एक बार कोई विज्ञापन आ भी जाए, उस पर कोर्ट केस हो जाए, तो कहीं ना कहीं 2-4 साल उसके वैसे ही बर्बाद हो जाते हैं। आसान भाषा में कहिए, को वैकेंसी बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है, खिंच जाती है। तो उनकी पूरी कोशिश है कि ये वैकेंसी बिल्कुल डिले ना हो। और अगर भैया चाहो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। यही जानकारी थी सब। कृषि छात्र एकता जिंदाबाद, कृषि छात्र एकता जिंदाबाद, कृषि छात्र एकता जिंदाबाद, कृषि छात्र एकता जिंदाबाद।